जय फुले साथियों, जय हिंद, जय भारत। जैसा कि आज आप सभी के बीच में लाइव आने का विशेष उद्देश्य है और आप सभी को तो खुशी मिली गई होगी, लेकिन मैं और आज उस खुशी को आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मुझे लाइव देख रहे हैं उन सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ। सभी लोग आप व्यस्त हैं, समय में से मेरे से जुड़ रहे हैं, मैं उसका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। और साथियों, आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ये ईश्वर से मैं कामना करता हूँ। जितने भाई लोग देख रहे हैं उनसे कहना चाहता हूँ कि सारे भाई लोग तुरंत अपने साथियों को जोड़ें ताकि एक मजबूती के साथ में मैं आपके बीच में कुछ बात रख सकूं। मेरे भाइयों, आज बहुत खुशी का दिन है। खुशी का दिन ये है कि जो पिछले कई सालों से हम जो संघर्ष करते आ रहे थे, जिन 11 सूत्रीय मांगों को लेकर हम लगातार प्रोटेस्ट करते आ रहे थे, आंदोलन करते आ रहे थे, रोडों पर बैठते आ रहे थे, अनेक व्यवस्थाओं और परिस्थिति से लड़ते आ रहे थे। कभी कभी तो ऐसी स्थितियां थी कि बहुत सारी गालियां भी सुनी, लेकिन आज जब आपकी जीत होती है तो एक बड़ी खुशी मिलती है। इतनी खुशी मिलती है जिसका कोई पैसा उस खुशी को खरीद नहीं सकता। मेरे साथियों, ये खुशी है। आज मैं उन तमाम साथियों को धन्यवाद करना चाहता हूं जो हमारे साथ लगातार कंधे से कंधा मिलाकर इस लड़ाई में बराबर अपना योगदान दे रहे हैं। इतना ही नहीं मेरे साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, आज अगर ये जीत है तो उन साथियों की जीत है जो लगातार पिछले 10 सालों से सोशल मीडिया पर मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर बराबर मुझे सपोर्ट कर रहे थे, जो रात भर बैठकर मोबाइलों में अपनी सोशल मीडिया की जो सबसे बड़ी ताकत है उसको प्रदर्शित कर रहे थे। मैं उन तमाम सोशल मीडिया के क्रांतिकारी वीर योद्धाओं को मैं दिल से सलाम करता हूं। ये जीत आपकी है मेरे साथियों, क्योंकि आपने हर आवाज को, हर बुलंद आवाज को सरकार की कानों तक पहुंचाने का काम किया। ये जीत उन संगीतकारों की है, उन गाने वालों की है जिन्होंने बहुत ही सुंदर सुंदर गीत गाए। साथियों, मैं आपको बयान नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, कई बार मैं टूट जाता था इस संघर्ष में, मैं भी बहुत बार हार जाता हूं। हमारे बहुत सारे साथी जब टूट जाते, निराश हो जाते थे और मुझे कहते थे कि हम सीपी भाई, अब इस लड़ाई को हमें बंद कर देनी चाहिए, हमें कहीं से भी सपोर्ट नहीं मिल रहा, अब हमें बंद कर देनी चाहिए। ये हर बार स्थितियां ऐसी ही होती थी। लेकिन साथियों, मैं बात करूं, उस समय बहुत सारे जो संगीतकार थे, जो गायक कलाकार थे, उन्होंने बड़े एनर्जी के साथ गीत गाए और हमें एक बहुत बड़ी एनर्जी दी, जिसकी वजह से आज हम ये जीत पाए। ये जीत आपकी है साथियों। जितने भी संगीतकार देख रहे हैं, मैं उनको सलाम करता हूं मेरे साथियों। ये आपकी बदौलत हो पाया है। ये जीत उन सभी संगठनों की है जिन संगठनों ने ना दिन देखा ना रात देखी। सभी संगठनों ने दिन रात हमेशा पॉजिटिव के साथ हमारे साथ खड़े रहे। उनको कभी, हमें कभी महसूस नहीं होने दिया कि हमारे पीछे वो खड़े नहीं हैं। ये जीत उन क्रांतिकारी साथियों की है जिनको जब जब हमने जयपुर में बुलाया, जब जब हमने उन्हें याद किया, जब वो हमारे बीच में खड़े हो गए। इतना ही नहीं साथियों, ये जीत उन क्रांतिकारियों के माँ बापों की है, उनकी माँ की जीत है ये, जिन्होंने अपनी कोख से ऐसे बेटे पैदा किए जो लाठियां खाने के लिए, मुकदमा खाने के लिए, जेल जाने के लिए तैयार थे। ये जीत उन लोगों की है मेरे साथियों। मैं आज कहना चाहता हूं, मैं बयां करना चाहता हूं आपके बीच में, मैं बड़ी भावनाओं में हूं।
लेकिन मैं आपको इतना कहना चाहता हूं, ये जीत आज राजस्थान ही नहीं अपितु पूरे भारत के उन तमाम साथियों की जीत है जो लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से हमें कंधे से कंधा मिलाकर हमें जीत की तरफ लेके जा रहे थे। हौसला बहुत बार हार गए साथियों, बहुत बार टूट गए, कई बार अनेक व्यवस्थाएं और परिस्थिति से लड़ना पड़ा। मेरे साथियों, एक बात याद रखना, जब संघर्ष में कोई होता है कोई साथ नहीं देने आता है, लेकिन जब हम टूटते थे तो इन्हीं भाइयों के जो हमारे संगीतकार थे इनके गाने हम सुनते थे और इतना जोश मिलता था, जुनून मिलता था कि हम ये लड़ाई पूरी 11 सूत्रें जो मांगे हमने लिखी हैं उसको हम पूरी करवा कर मानेंगे। इसलिए मेरे साथियों, जितने भी लोग मुझे लाइव देख रहे हैं मैं उनको भी कहना चाहता हूं, आप इस लाइव को शेयर करके सबसे पहले उन तमाम भाइयों तक पहुंचाएं ताकि उनको पता चले कि आज उनके बदौलत 11 सूत्रीय मांगों में से 4 मांगे पूरी हो चुकी है। 4 मांगे पूरी हो चुकी है। ये जीत आप लोगों की है साथियों। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी व्यक्ति विशेष की जीत है, ये जीत आप सब लोगों की है। आप सब ने संघर्ष किया है, आप सब ने हमेशा रोडों पे खड़े होकर अपने हक और अधिकारों के खिलाफ बुलंद आवाज की है। मेरे साथियों, मैं यही नहीं रुकना चाहता, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज अगर इस जीत का बड़ा श्रेय दिया जाए तो उन 84 क्रांतिकारियों की भी जीत है। उसमें उन लोगों ने, उन साथियों ने, आज मुझे बहुत सारे क्रांतिकारियों के फोन आते हैं तो वो हमेशा एक ही बात कहते हैं, ये लाठियां हमें रोक नहीं पाएंगी सीपी साहब, ये डंडे हमें रोक नहीं पाएंगे, ये मुकदमे हमें रोक नहीं पाएंगे। हम तो हक और अधिकारों के प्रति इतने दीवाने हो गए कि ये जेल की सलाखें भी हमें रोक नहीं पाएंगे। मुझे भी बड़ा ताजुब होता है कि ऐसे भगत सिंह कहां से आ गए। उनकी मां को भी मैं बार बार प्रणाम करता हूं जिन्होंने ऐसे भगत सिंह पैदा किए जो आज पूरे राजस्थान में बेखौफ होकर दहाड़ते हैं। मैं धन्यवाद करता हूं उन 84 क्रांतिकारियों का जिसकी वजह से आज ये संघर्ष में जीत हुई। साथियों, आरोप और प्रत्यारोप लगते रहते हैं, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर वो प्रत्यारोप लगाने वाले नहीं होंगे, आरोप लगाने वाले नहीं होंगे तो हम सही दिशा में काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप भी पूरी ताकत के साथ हमें जितना आपने तोड़ने का प्रयास किया उसी पूरी ताकत के साथ में आपने हमें डबल एनर्जी दी, क्योंकि जब जब आपने बुराई की उसके हिसाब से हमने बहुत ज्यादा मेहनत की। बहुत सारे युवा साथी एक बार कहते रहते हैं कि सीपी साहब क्या करना चाहिए। करना क्या चाहिए मेरे साथियों, लगातार लड़ना चाहिए। और मुझे आज भी याद है, बड़ी मुझे पुरानी बातें फिर याद आ जाती हैं। जब हम पहली बार जब हमने कहा था कि विधानसभा घेराव करने जाएंगे तो बड़े लोग मजाक बनाते थे, गालियां मारते थे। सोशल मीडिया पे तो बहुत सारी गालियां सुनने को मिलती हैं, आज भी मिलती हैं, लेकिन हम लोग हमारे मिशन पे ध्यान देते हैं। हमें कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि आजकल फर्जी आईडी बनाकर कोई भी कुछ भी लिख सकता है, तो इसलिए उन चीजों पे मैं कभी ध्यान नहीं देता हूं। लेकिन मैं आपको इतना कहना चाहता हूं, तुम्हें पूरी आप बुलंद आवाज के साथ डटे रहे। जब मैं बता रहा था पुराना किस्सा कि जब मैं 11 सूत्रीय मांगे मैंने लिखी, हमारे क्रांतिकारी, जब हमारी प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग पहली बार हमने बुलाया और सभी जिला अध्यक्षों को, तहसील अध्यक्षों को बुलाया गया, उनको 11 सूत्रीय मांगे बताई गई, तो वो लोग कह रहे थे कि सीपी साहब क्या हमें कोई एक्सेप्ट कर पाएगा। तो मैंने उनको कहा कि ये कोई प्रपोजल नहीं है कि कोई एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। हमारा ये विजन है, हमारा ये मिशन है, इसको लेना है मेरे भाई। और हमने इन 11 सूत्रीय मांगों को रखा तो बहुत लोगों ने मजाक बनाया, तो मैंने उनको एक ही बात कहता था, किसी के दिल में या किसी के दिमाग में कहीं ना कहीं तो बैठ जाएंगे भाई, कहीं ना लोगों के दिल में है हम लोग। हमें लोगों का दिल जीतना है और लोगों के दिल जीतेंगे तो उनके, हमारा जो दिमाग वाले लोग हैं उनको कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो इसलिए साथियों, जो भी हम 25 फरवरी को पहली बार जब विधानसभा घेराव कर रहे थे तो बड़ा उस समय बहुत अजीब सा लग रहा था मुझे। बहुत सारे लोग आरोप प्रत्यारोप लगाए, लेकिन मैंने कभी टिका नहीं। एक ही बात कहता था, आप पुरानी वीडियो जाके देख सकते हैं,
आप जाके देख सकते हैं वहां सोशल मीडिया पे हमेशा मैं एक ही बात कहता था कि कोई आए या ना आए लेकिन सीपी सैनी आएगा। कोई आए या ना आए लेकिन सीपी सैनी आएगा। हम झंडा वहीं गार्ड कराएंगे, पूरी ताकत के साथ गार्ड करेंगे। पूरे हिंदुस्तान को हमने बताया कि हम राजस्थान की विधानसभा घेराव कर सकते हैं। और आज पूरा सर्व समाज, सभी समाजों के प्रतिनिधि, सभी समाजों के अध्यक्ष हम पर गर्व करते हैं। और बल्कि हमें वो लेटर लिखकर या फोन पर हमेशा बधाई देते हैं। और मुझे बड़ा खुशी होती है कि पहली बार ऐसा कुछ मिला। आपको पता है पहली बार हमने रैली की यार जयपुर में, और वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए मीडिया में खबरों में इसलिए नहीं चल पाया क्योंकि उस खबरों को बहुत लोगों ने दबवा दिया। कोई बात नहीं, लेकिन हमने फिर मेहनत की, और इतनी बड़ी मेहनत की कि 15 सितंबर को 25 फरवरी को जैसे हम ये बताने आए थे कि हम लोग आएंगे, सिर्फ 11 सूत्रीय मांगे बताने आएंगे, और बड़ी संख्या और सैलाब के साथ में आए। हमने किसी का पत्ते का नुकसान भी नहीं किया। और जब 25 फरवरी को, जब 15 सितंबर को हम आए तो भी हमने किसी का पत्ते का नुकसान नहीं किया। गवर्नमेंट चाहे कुछ भी कहे उससे फर्क नहीं पड़ता। हमने किसी को खरोच तक नहीं पहुंचाई, आरोप प्रत्यारोप चाहे कुछ भी लगाए। हमारी मांगे जायज थी, और उस जायज मांगों के लिए हम हमारे हक और अधिकारों के लिए लड़ रहे थे। और कहते हैं कि कभी कभी गणेश जी भी दूध पीते हैं, वो अपनी आइडेंटिफाई करवाने के लिए पीते हैं, और हमें हमारी आइडेंटिफाई कराना बहुत जरूरी था, और जिसकी वजह से हमने ये कदम उठाया। और आपको पता ही है फिर क्या हुआ। हम लोग जेल भी गए, मुकदमे भी खाए, टांगे भी तुड़वाई, सब कुछ किया। लेकिन मेरे साथियों, बड़े आज फिर एक बार गर्व खुशी की बात है कि आज यहां बैठकर इतनी खुशी मिल रही है कि आज हम 11 सूत्रीय मांगे जो हमने लिखी, उनमें से 4 मांगे पूरी हो गई। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि 3 दिन पहले से मुझे बहुत सारे विधायकों ने, मंत्रियों ने मुझे ट्विटर पे मुझे हैशटैग करके अपने अपने पत्र भेजे। कुछ नेता ऐसे भी थे, कुछ विधायक ऐसे भी थे कि हमारे सिर्फ वोटों को, हमें वोटों के लिए हमें बेवकूफ बनाने के लिए अपना लेटर जारी करके दे दिया। टैग ट्विटर नहीं किया उन्होंने। और तो और कई, मैं नेताओं का नाम नहीं लेना चाहता, वो लोगों के दिमाग में अभी भी एक ही कीड़ा है कि हमारे वोट तो सिर्फ उनके जेब में पड़े हैं। तो उनके दिमाग में मैं लाइव के माध्यम से बताना चाहता हूं कि आप अपने दिमाग से निकाल दें कि हम क्या हैं क्या नहीं है। हमारे हर एक युवा जाग गया है, इनको इनके हक और अधिकार चाहिए। अब चाहे प्यार से दें या बेराजी दें, वो सब लेना जानते हैं, लेकिन हम तरीके से लेना जानते हैं। इसलिए मेरे साथियों, मैं आप सभी साथियों को फिर एक बार धन्यवाद करता हूं, और सभी नेताओं का धन्यवाद करता हूं, सभी संगठनों का धन्यवाद करता हूं, सभी भाइयों का धन्यवाद करता हूं, सभी बहनों का धन्यवाद करता चाहता हूं कि आप लोगों ने बहुत जबरदस्त उत्साह के साथ ये लड़ाई लड़ी, और इसके माध्यम से आज हमारी 4 मांगे पूरी हो चुकी है। लेकिन साथियों, रुकना मत, डटना मत, बिखरना मत, टूटना मत। लोग अब आपको बड़े पुष्ट के साथ तोड़ने का प्रयास करेंगे, लोग आपको बड़े ताकत के साथ गुमराह करने का प्रयास करेंगे, लोग अब आपको आपस में लड़ाने का प्रयास करेंगे। लेकिन मेरे साथियों, अब पूरी बुलंद आवाज के साथ डटे रहना। अब आपकी एकता दिखाने की ताकत आ गई है। अब मुझे याद रखना, ये आपके भाई को भी टारगेट करेंगे। अनेक प्रकार की भारमक खबर आएंगी आपके पास में, अनेक प्रकार के आरोप लगाए जाएंगे मेरे पे, लेकिन अब पूरी ताकत आपको लगानी है। अब आपको ये देखनी है कि आप इस भाई पे विश्वास रखना। जब 4 मांगे पूरी करवाई है तो बाकी भी करवाएंगे। विश्वास रखना मेरे साथियों, याद रखना। मैं आज फिर कह रहा हूं कि सत्ता की ओर निकल पड़ो। सत्ता तुम्हारे हाथ में होगी तो सब कुछ तुम्हारी मांगे जायज हो जाएंगी। तुम्हें सरकारों के सामने झुकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बल्कि सरकारों को तुम्हें झुकाना पड़ेगा। सरकारें खुद झुक जाएंगी। लेकिन मेरे साथियों, एक बात याद रखना, मैं आपको फिर बता रहा हूं, अब आरोप बहुत तेज गति से लगेंगे। कल से देखना, अनेक प्रकार की भ्रामक न्यूज फैलाई जाएंगी मेरे लिए। मेरे पे जितने आरोप लगेंगे वो लगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आज मैं उन तमाम साथियों को कहना चाहता हूं, जो भी क्रांतिकारी साथी मेरे साथ जुड़ा हुआ है, जो भी वीर योद्धा, और मैं तो हमेशा कहता हूं कि मुझे फुले ब्रिगेड में सिर्फ और सिर्फ वीर योद्धाओं की आवश्यकता है।
फूले ब्रिगेड कोई संगठन नहीं है, मैं आपको बताऊं, फूले ब्रिगेड एक दिल और दिमाग में जुड़ने वाली एक संस्था है। फूले ब्रिगेड सिर्फ और सिर्फ एक हवा है जिसके माध्यम से हम एक ट्वीट करें या एक मैसेज करें तो आप लोग सारे एक्टिव हो जाएं अपने हक और अधिकारों को लेने के लिए। आज मुझे बड़ी दुखी बात होती है कि कई बार आपके शहर में बहुत बड़ा अपराध होता है और पीड़ित परिवार न्याय के लिए भटकता रहता है, लेकिन आप लोग इकट्ठे नहीं हो पाते। जब मैं इतनी दूर से वहां पर पहुंच जाता हूं तो आप क्यों नहीं आते मेरे साथियों? आपको आना चाहिए। इसके लिए बुलावे नहीं भेजे जाते। आपको जैसे फुटबॉल नहीं बननी कि कोई इधर से लात मारता है तो उधर चले जाते हो, कोई इधर से मारता है उधर चले जाते हो। मेरे साथियों, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, मजबूती के साथ डटिए। जब भी आह्वान करे आपका भाई तो आप बुलंद आवाज के साथ मेरे साथ जुड़िए, ताकि दुनिया को पता चले कि हम में कुछ भी हो जाए न्याय मिलकर रहेगा, चाहे कुछ भी जाए। इसलिए मेरे भाइयों, मैं आपको और कहना चाहता हूं, बहुत सारी बातें हैं आज आपको करने के लिए, बहुत सारे ऐसे अनछुए पल हैं जो आपको बताऊंगा, लेकिन मंजिल पे जाने के बाद बताऊंगा। कई कई बार कितनी परेशानियां होती थी, बहुत मजाक उठती थी, बहुत लोग ताने मारते थे, लेकिन वो मैं आपको मंजिल पे पहुंचने के बाद बताऊंगा मेरे साथियों। और मैं इतना भी कहना चाहता हूं, आज इस लाइव के माध्यम से आप हर बार मेरी आवाज को बुलंद आवाज के साथ में सरकारों तक पहुंचा देते हैं। जितने भी भाई लोग मुझे देख रहे हैं, मैं उनको इतना कहना चाहता हूं, जबरदस्त तरीके से शेयर करें और शेयर करके तमाम भाइयों तक पहुंचाने का काम करें, ताकि हम लोग हमारी पूरी ताकत के साथ हमारी बात सरकारों तक पहुंच सके। जल्दी ही हम लोग फिर एक बेहतरीन कुछ करेंगे। जैसा भी करेंगे आप सब भाइयों तक मैसेज पहुंचेगा। लेकिन मैं आपको इतना कहना चाहता हूं, जब तक आपका भाई ये मैसेज नहीं करे तब तक आप किसी भी भाई, किसी भी धार्मिक खबर पे आप सेटिफाइड ना हो, क्योंकि बहुत लोग मेरे नाम से मुझे पता है क्या क्या करने वाले हैं, होना जारी हो गया है। क्योंकि जब हमारी एक कहावत है कि जब हमारा कोई आदमी ऊपर जाता है तो सब लोग नीचे लग जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आज के क्रांतिकारी साथी दूसरे तरह के हैं। हमारे सारे लोग बड़ी ताकत के साथ बड़ी बूस्टअप कर रहे हैं। मुझे बहुत सारे लोगों का प्यार मिला है, बहुत सारे लोगों का हौसला मिल रहा है। मैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मेरे साथियों, मैं आज आपको इतना कहना चाहता हूं, कर बुलंद अपनी इस हक और अधिकारों की लड़ाई को, ताकि खुदा भी आके कहे कि बता तेरी रजा क्या है। इसलिए मेरे भाइयों, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, मैं ज्यादा से ज्यादा उनको यही कहना चाहता हूं, शेयर करें और अपने अपने सुझाव रखें। हम भी एक बहुत बड़ा फैसला लेने वाले हैं। हमारे भी अभी जिला अध्यक्ष, तहसील अध्यक्षों की मीटिंग होने वाली है, प्रदेश की टीम की मीटिंग होने वाली है। बड़ा फैसला होगा, आप सब भाइयों के साथ में होगा। जो भी फैसला लिया जाता है सामूहिक लिया जाता है। और भाई का मिला है कि सिरोही में एक जो घटना हुई थी, आपको पता ही है, वो जीत भी आपकी है। वो सिरोही में जो घटना हुई, आपको पता ही है कि मात्र 14 साल की बहन के साथ बड़ी उसको किडनैप कर लिया गया और अभी तक उसका कुछ भी पता नहीं चला। हालांकि हमने जब ट्वीट अभियान छेड़ा तो 1 घंटे के अंदर पुलिस अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया, उसको लाइन हाजिर कर दिया गया। लेकिन मेरे साथियों, यहाँ रुकने वाली बात नहीं है। अब मैं आपको कहना चाहता हूं, पूरी बुलंद आवाज के साथ मीडिया, सोशल मीडिया उठाने पे चालू करें आप। सोशल मीडिया एक बहुत बड़ी ताकत है। इस ताकत पे जब तक आप अपना हक और अधिकार नहीं जमाओगे तब तक आपको कोई पूछने वाला नहीं है। अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको इतना कहना चाहता हूं कि अगर 13 तारीख को हमें कूच करना पड़ेगा, 12 तारीख को सरकार और प्रशासन को साफ अलर्ट दे रखा है, वरना हम सिरोही को जाम कर देंगे। ये मैंने जो भी कहा है आज तक किया है, क्योंकि मैं अकेला नहीं हूं। मैं का मतलब मेरे ईगो वाला बात नहीं है, मैं अकेला नहीं हूं। मेरे साथ में आप जैसे क्रांतिकारी वीर योद्धा हैं, उनके दम पर हम सब लोग एक हैं। और मेरे साथियों, मैं फिर एक बार धन्यवाद करना चाहता हूं सभी संगीतकारों का। ये सबसे बड़ी जीत है संगीतकारों की, सबसे बड़ी जीत है सोशल मीडिया के जितने भी पावरफुल हमारे युवा साथी जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं मेरे साथ में, उनकी जीत है ये जीत है उन 84 क्रांतिकारियों की जो जेल में गए थे। ये जीत है उन भाइयों की, उन बहनों की, उन माताओं की, उन युवा साथियों की जो हर बार जब जयपुर बुलाया जाता है तो आप जयपुर आते हैं, उनकी जीत है। ये जीत उन संगठनों की है जो संगठन
दिन रात हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते हैं। ये संगठन उन नेताओं की है जो पूरी ताकत के साथ वो नेता हमारे साथ खड़े होते हैं। ये ताकत उन व्यापारियों की, जो बिजनेसमैनों की है, जो हमारे साथ बैकएंड में खड़े होते हैं। और ये जीत उन अधिकारियों की है। मैं अधिकारियों का भी दिल से धन्यवाद करता हूं जो हमारे को हर प्रकार की कहीं ना कहीं जब मदद की आवश्यकता पड़ती है तो वो मदद करते हैं। ये जीत हर उस व्यक्ति की है, हर खेत में बैठे हुए हर किसान की है। हम किसान कौम के लोग हैं, हम गरीब तबके से आते हैं, खेतों बाड़ों से आते हैं, लेकिन ये नहीं है कि हम हक और अधिकार की लड़ाई बीच में छोड़ के चले जाएंगे, छीन कर ले जाएंगे। जो मैं शब्द बोलता हूं, एक एक शब्द आप गौर करिएगा। पहले की भी मेरी बहुत सारी लाइव वीडियो देखी होंगी आपने, जो भी मैंने कहा है आज तक किया है, क्योंकि मेरे साथ आप जैसे लाखों बब्बर शेर खड़े हैं और आप जैसे बब्बर शेरों के दम पे हम कुछ भी कर सकते हैं। और इस फूले ब्रिगेड में मैं पहले कह रहा हूं, आज कह रहा हूं, मुझे आप जैसे क्रांतिकारी साथियों की जरूरत है। और मेरे साथ में बहुत सारे युवा साथी हैं, आज बैठे हुए हैं सामने। सारे सोच रहे हैं कि भाई साहब ये सोच रहे हैं कि भाई साहब हमसे भी इंट्रोडक्शन करा दें। तो मेरे साथियों, मैं तो इतना कहना चाहता हूं, इन सब परिचय तो मैं नहीं कराऊंगा, इनका परिचय कल मेरे साथ जरूर कराऊंगा। कल ग्रेट महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती है और हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है कि कल फुल एंजॉयमेंट करना है। राजकीय अवकाश घोषित कर दिया गया है। आप अपने गांव की नुक्कड़ पे, अपने ढाणी की नुक्कड़ पे, या अपने तहसील में, अपने जिले में, अपने प्रदेश के हेडक्वार्टर पे, जहां कहीं भी हो आप, वहां पे ग्रेट महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाइए। क्योंकि ये महात्मा ज्योतिबा फुले ये वही थे जिन्होंने दबे कुचले शोषित वर्ग के लिए अपने अंतिम समय तक लड़ाई लड़ी, और आज इनकी बदौलती हम सब लोग पूरी ताकत के साथ में लड़ रहे हैं। लेकिन मेरे साथी, ऐसा नहीं हो कि दिए के नीचे हमेशा अंधेरा रहता है, वो अंधेरा ही रह जाए और कोई और उजाला ले जाए। लेकिन मेरे साथियों, अब मैं आपको फिर कहना चाह रहा हूं, मेरी तरफ से आज ग्रेट महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती की पूर्व संध्या पर आप सभी को महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और कल पूरे हर्षोल्लास के साथ में लगना चाहिए पूरे हिंदुस्तान को कि हाँ, एक महामानव की जयंती है जिसने दबे कुचले शोषित वर्ग के लिए न्याय और अधिकारों की लड़ाई लड़ी। और मेरे साथ इतना ही नहीं कहना चाहता, इतना ही कहना चाहता हूं कि आप पूरी ताकत के साथ जुड़े रहिएगा और जल्दी जो भी मैसेज मिले आपको उस मैसेज पे काम कीजिएगा। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय फुले, जय हिंद, जय भारत। और मैं इतना ही कहना चाहता हूं, जो हम हर बार बोलते हैं, हम हमारा हक मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। और आज मेरे पास में यादव समाज के लोग भी आए थे, वो भी रेजिमेंट की मांग कर रहे हैं, तो मैं भी इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं यहाँ से। और मैं तो ये कहता हूं, उनको भी मिलना चाहिए, हमें भी मिलना चाहिए। उनको वही रेजिमेंट मिलनी चाहिए, उसके साथ साथ हमें भी सैनिक रेजिमेंट मिलनी चाहिए। इसी के साथ जय फुले, जय हिंद, जय भारत, जय जय फुले।